इस लेक्चर में हम मोरारजी देसाई जी के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थे, पहले आप इनकी इमेज देखिए। ये मोरारजी देसाई जी हैं, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इनकी 120th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई अभी मोरारजी देसाई जी की। कब? 29 फरवरी 2021। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2021 में तो 29 फरवरी आई नहीं, भले ही नहीं आई जी, 28 फरवरी आई, उसी को मान लिया 29 फरवरी, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को हुआ था 1896 में। अब इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी हर साल तो मनाई जाएगी ना, इस साल क्या है 125 उसे साल हो गए, इसलिए क्या है मनाई जा रही है। तो आप समझ गए क्यों लिखा है 29 फरवरी 2021। अब ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे जी इंडिया के। 1977 से लेकर 1979 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 4th प्राइम मिनिस्टर थे। और फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। नॉन कांग्रेस कैसे? इससे पहले जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे जी, वो कांग्रेस पार्टी के थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, और फिर आपके इंदिरा गांधी जी, ये प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन ये जनता पार्टी के थे, तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। इनका जन्म होता है जी 29 फरवरी 1896 को। भदेली एक विलेज है जी गुजरात की बुलसार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ इनका जन्म होता है। इन्होंने 1918 में ग्रेजुएशन की विल्सन सिविल सर्विस कॉलेज है जी बॉम्बे में, वहाँ से। और इन्होंने 12 साल तक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर रहे जी, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अब इनके कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहे जी? इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया जी, कांग्रेस को ज्वाइन किया। कब? 1930 में जो कांग्रेस को ज्वाइन किया, उस टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था जी, जो गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो उन्होंने क्या है, ये ब्रिटिश में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। जब डिप्टी कलेक्टर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट से। रिजाइन करने के बाद ये स्ट्रगल में आ गए जी, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें आ गए जी, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। ये कई बार इम्प्रिजन्ड हुए जी, मतलब इन्हें कई बार कैद कर लिया गया, 3 टाइम इन्हें कैद कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये कांग्रेस के मेंबर बने जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसके मेंबर बने 1931 में। और ये गुजरात प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके सेक्रेटरी थे 1937 तक, ये उसके सेक्रेटरी थे। इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह जी वो महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था 1951 में, अक्टूबर में, ये आप जानते ही होंगे। तो इनको कैद कर लिया गया तब भी, जब ये सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था अगस्त 1942 में, तब भी इन्हें डिटेन कर लिया गया था, मोरारजी देसाई जी को। अब इनकी पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं। 1952 में ये चीफ मिनिस्टर बने बॉम्बे के। बॉम्बे जब गुजरात और महाराष्ट्र एक स्टेट हुआ करते थे जी 1960 तक, फिर 1960 में अलग बना दिया जी, बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था, इससे अलग हो गए जी गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1952 में चीफ मिनिस्टर थे जी बॉम्बे के। इन्होंने क्या है, यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया जी एज ए मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये मिनिस्टर थे जी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवंबर 1956 में। और इन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो भी संभाला 1958 में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी, मतलब मिनिस्टर रहे फाइनेंस के, फाइनेंस मिनिस्टर 1958 में। लेकिन 1963 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, यूनियन कैबिनेट से। किसके अंडर? कामराज प्लान था जी उसके अंडर। ये कामराज प्लान क्या है इसके बारे में भी जानिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जी, पंडित नेहरू के बाद जो आए थे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने जो मोरारजी देसाई थे उनको कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन बन जाओ। तो आपने पढ़ा होगा ना एआरसी रिपोर्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है जी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से। तो इसके चेयरमैन रहे जी, चेयरमैन के लिए रिक्वेस्ट की लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इंडिया का, उसमें रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया था ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब ये कामराज प्लान क्या जी, ये कामराज प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसा प्रपोज किया गया था, जो जितने भी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वो रिजाइन करेंगे कांग्रेस से, सारी पोस्ट से जिन पे भी हैं, और वो कांग्रेस को रिवाइटलाइजेशन करेंगे, कांग्रेस का मतलब दोबारा से पुनर्गठन करेंगे इसका। तो इन्होंने क्या है इसके कामराज प्लान के अंतर्गत रिजाइन कर दिया था। अब देसाई जी अरेस्ट किए गए जी, तो कब? जब एमरजेंसी लगी थी 1975 में एमरजेंसी लगी थी, तो 26 जून को जी ये डिटेन कर लिया गया इनको, मोरारजी देसाई जी को भी। और ये फिर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे गए, मतलब अनंत काल तक इन्होंने भूख हड़ताल कर दी जी। किसके सपोर्ट में? एक नवनिर्माण मूवमेंट चल रहा था जी गुजरात में। अब ये नवनिर्माण मूवमेंट, ये आंदोलन है क्या? ये नवनिर्माण आंदोलन चला था जी 1974 में। किस लिए? क्योंकि गुजरात में स्टूडेंट का मूवमेंट था, मिडिल क्लास पीपल थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया था, आंदोलन। क्यों चलाया था? क्योंकि गुजरात में
इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था और करप्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब भ्रष्टाचार था और महंगाई बहुत बढ़ गई थी जी, इन्फ्लेशन। उसके अगेंस्ट वहाँ के जो स्टूडेंट थे, गुजरात के जो कॉलेज स्टूडेंट थे, छात्र थे जितने भी, और मिडिल क्लास के पीपल, उन्होंने इसके महंगाई के अगेंस्ट और करप्शन के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया, जिसको मोरारजी देसाई जी ने सपोर्ट किया। बाद में इन्होंने क्या है, जनता पार्टी जो थी उसके लीडर चुन लिए गए। ये यूनानिमसली का मतलब है सर्वसम्मति से इनको लीडर चुन लिया गया, नेता चुन लिया गया जनता पार्टी का पार्लियामेंट में। और इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर शपथ ली 24 मार्च 1977 को। तो 1977 को ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, 4th प्राइम मिनिस्टर, और 79 तक रहे। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी जी, विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। ये अगेंस्ट थे जी, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे। ये इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे कैसे, ये चाहते थे कि जब तक विलेज एरियाज़ में पुअर पीपल तक और अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, जो विलेज एरिया में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, जब तक उन तक डेमोक्रेसी का लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक सोशलिज्म का कोई मतलब नहीं है जी। सोशलिज्म इज ए मीनिंगलेस अनटिल पुअर गेट द बेनिफिट्स ऑफ द सोशलिज्म। तो इनका ये कहना था जी। तो देसाई जी ने बहुत सारे लॉ बनाए पीजेंट्स के लिए, टीनेट्स के लिए, ताकि इनकी जो कंडीशन है इनको एमेलियोरेट किया जा सके, मतलब सुधारा जा सके। नेक्स्ट इनके आइडियोलॉजी थी जी सपोर्टेड ऑस्टेरिटी। इन्होंने ऑस्टेरिटी को, मतलब है जी, ऑस्टेरिटी का मतलब है कठोर नियम बनाए। किस लिए, ताकि जो डिफेंस और डेवलपमेंट की जो भी नीड है उसको कंप्लीट किया जा सके। इसके लिए लार्ज रेवेन्यू प्रोवाइड किया ताकि जो डिफेंस में इंप्रूवमेंट किया जा सके अपने इंडिया के में। और इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था उसको घटाया एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी बेफालतू का वेस्ट खर्च होता है उसको घटाया। और जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है जी उसको भी लो किया इन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के द्वारा। और इन्होंने जो एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है जी, जो फिजूल खर्चे होते हैं, जो प्रिविलेज सोसाइटी हैं जी, जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो हायर रिच पीपल हैं, उनको कहा कि ये जो एक्स्ट्रा वेकेंट खर्चा करते हो आप इसको रोको। तो ये इनकी आइडियोलॉजी में आता है जी यही। एक रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट किया जी इन्होंने। रूल ऑफ लॉ को कैसे सपोर्ट किया जी, जो मोरारजी देसाई जी थे उनका मानना ये था जी कि मान लो हाईएस्ट पीपल इंडिया में, रिचेस्ट पीपल भी अगर कोई क्राइम करे, अगर वो पुअर पीपल के खिलाफ करे, तो पुअर पीपल को इतनी आज़ादी हो जी कि वो उसके खिलाफ केस दर्ज कर सके। अगर कोई मान लो हाईएस्ट पीपल कमिटे रॉन्ग, कोई रॉन्ग करे, गलती करे, तो जो हम्बलेस्ट पीपल है उसको क्या है, उस पर उंगली उठा सके। तो इनका ऐसा मानना था। और बार बार ये रिपीट करते थे, नो वन नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अबव द लॉ ऑफ द लैंड। कि मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, रूल ऑफ लॉ से अलग नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है। अगर वो भी क्राइम करता है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे जी, मतलब डिसिप्लिन को बहुत ही कठोर तरीके से ये मानते थे जी, डिसिप्लिन अपनाते थे अपनी लाइफ में। इनके लिए था ट्रूथ वाज एन आर्टिकल ऑफ फेथ नॉट एन एक्सपेडिजेंसी। मतलब इनके लिए सच था जी, सच एक आस्था है ना कि एक योग्यता। तो हमेशा ये सच के साथ रहते थे। और ये जो भी एक्सीजेंसी आती थी, मान लो सिचुएशन आ गई जी, आवश्यकता आ गई, उसके हिसाब से काम नहीं करते थे जी ये सिचुएशन। मतलब कि इनके लिए ट्रुथ ही हमेशा क्या है, प्रिवेल करता था, सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। तो ये इनके बारे में था जी, अभी न्यूज़ में थे। और आपको पता है जब भी किसी की 125 या 150 एनिवर्सरी आती है, या 200 या 100, उस पर जी यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आपको ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है जी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।